अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम मुकर्रम गिरामी कदर हज़रात, दूर दराज मुख्तलिफ मकामात से आए मेहमानान निज़ाम, स्टेज पर जलवा अफरोज़ मुक़र्रिर खुसूसी, सदर जलसा और दिगर उलमा इकराम, बच्चों का प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुका है। अब मैं एक ऐसे आलिम दीन को दावत सुखन देने जा रहा हूँ, एक ऐसे आलिम दीन को जिस आलिम रब्बानी ने निहायत ही कम उम्र में सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बाहर मुल्कों में भी उम्मत के दर्द, फ़िक्र आखिरत, मोहब्बत रसूल, अज़मत सहाबा, अज़मत कुरान को इस कदर मुअस्सिर अंदाज में बयान किया कि जिसका लबो लहजा कानों में नगमगी का रस घोल देता है, जिनको सुनने के बाद अपने गुनाहों से बहुत से लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह तौबा व ताइब भी हो गए हैं। मैं अपनी बात को समेटते हुए इन अशार के साथ दावत सुखन देता हूँ कि तेरे अल्फाज के नगमों की तकद्दुस की कसम, तेरे अल्फाज के नगमों के तकद्दुस की कसम, तुझ में बुलबुल की चहक, गुल की महक सब कुछ है, जिनकी आवाज़ में तरन्नुम, जिसके लहजे में कशिश है, सन्नाटा गुफ्तगू के लिए खुशगवार है। मेरी मुराद मुक़र्रिर शीरी बया, हर दिल अजीज़, नौजवान दिलों की धड़कन, नौजवान आलिम दीन, बुलबुल गुजरात हज़रत अक़दस क़ारी उसामा साहब फ़लाई कासमी दामत बरकातुहुम, उस्तादुल फ़िक़्ह व तफ़सीर दारुल अनवारुल कंजरी, हज़रत वाला से गुजारिश है अदबन के हज़रत आए और अपने कीमती पंदो नसाए से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाए। भाई वो जिन पे रब खुद ही भेजे सलामी, फरिश्ते करे जिनके दर की गुलामी, आओ पढ़े हम, आओ पढ़े हम सब मिलके बाहम सल्लल्लाहु अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौदिअन आख़र, ऐनमा तकूनू युदरिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदा
वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सबअतुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फी दिल्लिही यौम ला दिल्ल इल्ला दिल्लुहु इमामुन आदिलुन व शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद व रजुलानि तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमआ अलैहि व तफर्रक़ा इलैहि व रजुलुन दअतहु इम्रअतुन ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियान फासला है एक सांस का। चल पड़ी तो ये जहां, रुक गई तो वो जहां। तो फिर इन सांसों की माला में परो दो मोती तुम दुरूद के। फिर चाहे ये जहां हो या वो जहां, साथ होंगे सरकारे दो जहां। इखलास अकीदत मोहब्बत के साथ एक दफ़ा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इलाही मुसलमानों पर रहमत की नज़र कर दे। आमीन कहो। इलाही मुसलमानों पर रहमत की नज़र कर दे। हमारी इल्तिजाओं में पैदा ज़रा असर कर दे। नमाज़े तरक करके हुए तेरी याद से गाफिल, नमाज़े तरक करके हुए तेरी याद से गाफिल। हमें तू नाम अहमद से ज़रा बाखबर कर दे। किसी को नाज होगा पारसाई का, इबादत का, रियाजत का। किसी को नाज होगा पारसाई का, इबादत का, रियाजत का। हमें तो एक भरोसा है मोहम्मद अरबी की शफाअत का। अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, गले में डाल दो कुर्ता मोहम्मद की गुलामी का। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुज़ुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, पर्दे की आड़ में बैठकर सुनने वाली मुअज़्ज़ज़ा मुहतरमा मुकर्रमा माओ बहनों, बड़ा खूबसूरत दिलचस्प प्रोग्राम बच्चों ने, मासूम बच्चे बच्चियों ने अपनी मीठी मधुभरी ज़बान से पेश किया। वैसे तो 75-80% मैंने इनके प्रोग्राम की समाअत की। जहाँ तक मैं समझता हूँ सारे मज़ामिन इनके प्रोग्राम में आ चुके हैं। दुआ करा माशाल्लाह। किसी ने नमाज पे कलाम किया, किसी ने सूद पे कलाम किया, किसी ने इंग्लिश में कलाम किया, तो किसी ने उर्दू में कलाम किया। माफी ज़मीर को पेश किया। इतना कॉन्फिडेंस, इतनी जुर्अत, इतनी बेबाकी। छोटे छोटे देखो 9 साल, 10 साल, 11 साल, 8 साल, 6 साल, छोटी छोटी बच्चियों ने, छोटे छोटे बच्चों ने अपना माफी ज़मीर पेश किया। बेशक इनके असातिज़ा की मेहनतों का नतीजा है। हम 4 महीने 5 महीने मेहनत करें घर पे, हमारे बच्चे हमारी मेहनत से 2 लकीर भी याद नहीं कर सकेंगे। उस्ताद 15 दिन 20 दिन में कितने अच्छे अच्छे प्रोग्राम तैयार कराता है। हमारे ही बच्चे, हमारी ही बच्चियां, और ये जितने हमारे बच्चे बच्चियां हैं
ये हमारा आखिरत का ज़खीरा है। हम मर जाएंगे, इनके दामन में दीन होगा, कुरान की रोशनी होगी, रसूलुल्लाह के फरमान का नूर होगा। हमारे मरने के बाद ये रोज़ाना इंशाअल्लाह ये बच्चे बच्चियां हमें सूरह यासीन सूरह रहमान का तोहफा पेश करेंगे। अगर बचपन में इनको मकतब से आरास्ता किया होगा, इनके पास कुरान का नूर होगा, कुरान की तालीम होगी, तो हमारे मरने के बाद हमारा सबसे बड़ा सरमाया हमारी छोड़ी हुई नेक औलाद है। वैसे हम सबको दुनिया से एक दिन चले जाना है। दो बड़े आलम अल्लाह ने पैदा फरमाए, एक आलम दुनिया, एक आलम आखिरत। जिस आलम में मैं और आप आज जलसे में बैठे हैं, सांस ले रहे हैं, ये आलम दुनिया है। यहाँ की हर चीज फानी है, यहाँ की किसी भी चीज में दवाम नहीं। खुशी आती है चली जाती है, गमी आती है चली जाती है। किसी के घर में आज शादी का माहौल है, उसी के घर से कभी जनाजा उठ जाता है। फर्श मखमल पे सोने वालों, तुम्हें कब्र में सोना पड़ेगा। अपने आमाल का जायजा लो, वरना कब्र में रोना पड़ेगा। छोड़ दो जिंदगी का ये मेला, जाएगा तू यहाँ से अकेला। छोड़ दो जिंदगी का ये मेला, जाएगा तू यहाँ से अकेला। खूबसूरत हसी ये बदन है, इसको बेजान होना पड़ेगा। खूबसूरत हसी ये बदन है, इसको बेजान होना पड़ेगा। चार यारों के कांधों पे जिस दिन तेरी बारात निकलेगी घर से, चार यारों के कांधों पे जिस दिन तेरी बारात निकलेगी घर से, पहन के कफन का एक जोड़ा, जब जनाजे में सोना पड़ेगा। पहन के कफन का एक जोड़ा, जब जनाजे में सोना पड़ेगा। खाक से ये बना जिस्म तेरा, खाक में ही है मिल जाएगा। खाक से ये बना जिस्म तेरा, खाक में ही है मिल जाएगा। एक रोज यहाँ पे तू आया, एक रोज तो जाना पड़ेगा। एक रोज यहाँ पे तू आया, एक रोज तो जाना पड़ेगा। फर्श मखमल पे सोने वालों, तुम्हें कब्र में सोना पड़ेगा। अपने आमाल का जायजा लो, वरना कब्र में रोना पड़ेगा। एक रोज तू यहाँ पे आया, एक रोज जाना पड़ेगा।
मेरे ये जुमला मेरे साथ भी चस्पा हो सकता है, आपके साथ भी चस्पा हो सकता है। हजारों ने लाखों लोग दुनिया में आए, कब्रों में सोए हुए, आते हुए अजान हुई, जाते हुए नमाज, बस इतनी सी देर लगी, आए चले गए। कोई आता है कोई जाता है, महफिल का है रंग वही, साकी की नवाजिश जारी है, मेहमान बदलते रहते हैं। मिशकात में एक हदीस मौजूद है, हमारे नबी के पास एक आदमी आया, कहा या रसूलल्लाह कोई नसीहत कर दीजिए। कहा जाओ हर नमाज को आखिरी नमाज समझकर पढ़ो। हम जोहर पढ़ते इसकी कोई गारंटी नहीं हम असर पढ़ेंगे कि नहीं, हम असर पढ़ते कोई गारंटी नहीं हम मगरिब पढ़ेंगे कि नहीं, मगरिब पढ़ते कोई गारंटी नहीं ईशा पढ़ते हैं कि नहीं, ईशा पढ़ते कोई गारंटी नहीं फजर पढ़ेंगे कि नहीं। कितने रात को सोते सुबह उठते ही नहीं, ऊपर ही उठ जाते। 60, 70, 80 साल की जिंदगी दुनिया की। लेकिन हाँ, जो हदीस मैंने खुतबे में सुनाई, अगर कोई नेक जिंदगी गुजार के दुनिया से जाता है, मेरे नबी ने फरमाया 7 तरह के लोग ऐसे हैं, अल्लाह कल इन्हें क़यामत के दिन अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। आप आमीन कह दो, हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे इन 7 में जुड़ जाने की, इस फहरिस्त में हमारा नाम भी आ जाए। इंशाअल्लाह ऐसी जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे, अल्लाह क़यामत के दिन हमें भी अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा, क्योंकि कल कोई साथ नहीं देगा। कुरान में है यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। अल्लाह फरमाता है औलादे माँ बाप से भागेंगी, माँ बाप औलाद से भागेंगी, बीवी खाविन से भागेंगी, खाविन बीवी से भागेगा, जिगरी और गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा ऐनल मुतकब्बिरून। बताओ दुनिया के बड़े बड़े मुतकब्बिर किधर है? कोई जवाब ना देगा। फिर अल्लाह फरमाएगा ऐनल मुलूक, बादशाह किधर है? कोई जवाब ना देगा। फिर अल्लाह कहेगा अनल मलिक लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। मिशकात शरीफ में है किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक, किसी का कमर तक, किसी का गले तक, और मुंह में आग की लगाम होगी। मिशकात शरीफ में मेरे नबी ने फरमाया आंखों से आंसू निकलेंगे, वो आंसू खत्म हो जाएगा, फिर आंसू की जगह खून निकलेगा। इतना खून निकलेगा, इतना खून निकलेगा, कश्तियां छोड़ दो, कश्तियां बह पड़ेंगी। उलमा मौजूद है, हवाला देता हूं। लेकिन 7 तरह के लोग ऐसे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह इन्हें अर्श का ठंडा साया देगा। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह हम साथ में शामिल हो जाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। पहला मेरे नबी ने फरमाया इमामुन आदिलुन, इंसाफ पसंद बादशाह। इस्लाम का दूसरा नाम ही अदल है। हमारा मजहब जुल्म को पसंद नहीं फरमाता। जालिम बनने से बेहतर है मजलूम मर जाए। और मैं तो कहता हूं सबसे बड़ा मजलूम अगर कोई है तो अल्लाह का कुरान है। अल मुल्क यदूम बिल कुफ्र वला यदूम बिज़ुल्म। मुल्क कुफ्र के साथ कायम रह सकता है, जुल्म के साथ कायम नहीं रह सकता। किसी बुजुर्ग का कौल है क़वाइमुद दुनिया लिअरबाइन। दुनिया का निजाम 4 तरह के लोगों से चलता है। ये जमीन का फर्श, ये आसमान की बुलंदी, चांद की ठंडक, सूरज की शुआएं, ये तारों की झिलमिलाहट, ये गिरती आबशारे, बर्फपोश वादियां, दरख्तों की कतारें, ये सारी कायनात का हुस्न 4 तरह के लोगों से चलता है। 1 बिअदलिल उमरा, बादशाहों के इंसाफ से। नंबर 2 बिसखावतिल अगनिया, मालदारों की सखावत से। नंबर 3 बिदुआइल फुकरा, फकीरों की दुआ से। और नंबर 4 बिइल्मिल उलमा, उलमा के इल्म से। जिस बस्ती में, जिस घर में, जिस सोसाइटी में, जिस करिए में, जिस शहर में, जिस मुल्क में जुल्म का आगाज हो जाए, अल्लाह ताला रहमत की चादर हटा लेता है। हमारे घरों में कितना जुल्म होता है। आज कितने अपनी शान रजुलियत को जताने के लिए अपनी बीवी को मारते हैं। एक बीवी नहीं संभली जाती। फतवे पूछते मौलवी साहब 4 कर सकते हैं?
कर सकते, 1 2 3 4 कर सकते, मैं कौन सा रोकने वाला हूँ जब शरीयत ने इजाजत दे रखी है। फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मथना व थुलाथ व रुबा। सूरह निसा पारा नंबर 4 अल्लाह ने फरमाया दो जो औरतें तुम्हें पसंद हो तुम शादी करो, 2 3 4 कर सकते, लेकिन पहले एक को तो संभालो। मिशकात में मेरे नबी ने फरमाया जिसकी 2 बीवियां हैं, एक के साथ जुल्म किया, एक के साथ इंसाफ किया, कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह के दरबार में आएगा, उसका आधा बदन ठीक होगा, आधे बदन पे लकवा होगा। हमारे नबी ने 11 शादियां फरमाई, मेरी तुम्हारी माए 11 है, आयशा, सफिया, सऊदा, हफ्सा, ज़ैनब बिनते जहश, ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, खदीजा, जुवेरिया, मैमूना, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा। 11 जिंदगियां पढ़ो, तुम्हारी एक जिंदगी अल्लाह सोना बना देगी। हमने वो 11 जिंदगियां नहीं पढ़ी, इसलिए हमारी एक जिंदगी अजीरन बनी हुई है। यहाँ कितने नौजवान हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ इनको ये 11 बीवियों के नाम नहीं पता। इतना पता है कि कौन से एक्टर की बीवी कौन से नाम, उसका नाम क्या है, उसके कितने बच्चे वो पता है, लेकिन मेरे नबी की बीवियों के नाम नहीं जानते। मेरे नबी की 4 बेटियां थी, कितने नौजवानों को 4 बेटियों के नाम याद नहीं है, लेकिन इनको ये याद है फुला एक्टर की बीवी का नाम क्या है और उनके बच्चों का नाम क्या है, क्योंकि ये सारा दिन इंस्टाग्राम में उसी में लगे रहते। जैसे वो बच्ची कह रही थी ना, टीपू सुल्तान कौन है हम नहीं जानते, लेकिन हम एक्टरों के नाम जानते हैं। तारिक बिन जियाद कौन है हम नहीं जानते, लेकिन हम एक्टरों के नाम जानते हैं। वो इंग्लिश में बता रही थी कि हमारा उठना बैठना, हमारी खलवत, हमारी जलवत, ओढ़ना बिछोना इन्हीं एक्टरों के साथ है। इतनी संगत है कि हम इतने रचे बसे हैं कि हम हमारे नबी की सीरत को फरामोश कर दिया है और हम एक्टरों के पीछे लगे हुए। वही कट के बाल बनाते, वही फटी हुई जीन्स पहनते, वही फटी हुई शर्ट पहनते, बाल भी देखो ये सारा कटा हुआ जैसे सारे ज़कात के मुस्तहिक को। मिशकात में मेरे नबी ने फरमाया कज़ा हराम है कि ये सारा हिस्सा छोड़ दो और ऊपर झोंपड़ा रखा हुआ है। और क्या कहता है, देखो मैं कैसा हैंडसम लग रहा हूं। जिस चीज को मेरे नबी ने हराम बतलाया उसमें तुम खूबसूरती ढूंढते हो। 11 बीवियों के नाम नहीं पता। अम्मी आयशा के साथ मेरे नबी का रवैया कैसा था, जिंदगी कैसी थी। अम्मी आयशा फरमाती है लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्सुन व शम्सी खैरुम मिन शम्सी समा। एक आसमान का सूरज और एक मेरा सूरज है। मेरा सूरज आसमान के सूरज से अफजल है क्योंकि अल्लाह ने मेरे सूरज के सदक़े में वो सूरज बनाया है। फ़इन्न शम्स ततलुअ बअदल फजर व शम्सी तालिउन बअदल ईशा। ऊपर वाला सूरज फजर के बाद निकलता है, मेरा सूरज ईशा के बाद तुलू होता है। हमारे नबी ईशा के बाद घर जाते, सलाम करते, बीवी को देखकर मुस्कुराते। हम तो फिरौन की तरह आग बगोले घर में जाते तो कहीं मेरी बुजुर्गी मुतासिर ना हो जाए। क्या जरूरत थी मेरे नबी को रेस लगाने की, 2-2 दफा रेस लगाई। एक संभली नहीं जाती, काम सब दूसरी कर सकते, तीसरी कर सकते। एक भाई साहब ने दूसरी शादी का प्रोग्राम बनाया। जुमा का दिन था, मौलाना अहमद साहब से तारीख ली, मौलाना आपको निकाह पढ़ाना है। कोई बात नहीं, दुबई का जुब्बा पहना, परफ्यूम लगाया, अमामा पहना और जा रहे। उसकी बीवी ने कहा कहाँ जा रहा है, कहा आज मेरा निकाह है। कहा अच्छी बात है, तुम तो 4 कर सकते हो, लो बरकत वाला शरबत पीकर आ जाओ। शरबत पीकर सोया, मंगल को उठा, अजू उठा, हड़बड़ाता हुआ दौड़ने लगा। तो उसकी बीवी ने कहा रुक, कहाँ जा रहा है? आज मेरा निकाह है, तुझे पहले तो बताया। आज मंगल है। दोबारा ऐसा इरादा किया, कयामत के दिन उठेगा। बीवी पे जुल्म करते हो, वो भी तो किसी की बेटी है। सारी जिंदगी ताने मारते हैं कि तू तेरे बाप के घर से क्या लाई है। अरे तू बता, तूने महर कितना दिया था? 5000 में बकरी नहीं आती, तू पूरी लड़की ले आया। सारी जिंदगी ताने मारते, तू तेरे बाप के घर से क्या लाई, तू तेरे बाप के घर से। अरे एक बाप ने 22 साल की जवान लड़की पाकबाज, तेरी इज्जत, इसकी इज्जत तेरे सुपुर्द कर दी। इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है? तू सारी जिंदगी ताने मारता है। तेरी माँ ताने मारती है तेरी बीवी को कि तू तेरे बाप के घर से क्या लाई।
एक बाप ने अपनी बेटी दे दी, उससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है, इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है। हमारी शादियां 3-3, 4-4 दिन चलती है और इतना पैसा खर्च करते और महर देते 4,000, 4,500 और 2-2, 3-3 करोड़ रुपए शादियों में खर्च हो जाता है। और जो चीज महर जरूरी है उसमें हम तंगदस्ती का मुजाहरा करते हैं, 5,000, 6,000 महर देते। अफसोस करता हूं इस बात से, कितने अपनी माँ पे जुल्म करते हैं। माँ जिंदा है ना, कदर करो। वली का हाथ चूमने से बेहतर है अपने माँ का हाथ चूमो। वली का हाथ चूमने से बेहतर है, हजारों वलियों की ताकत दुआ में वो ताकत नहीं है जो बूढ़े माँ बाप की दुआ में अल्लाह ने वो तासीर रखी है। माँ जिंदा है दुआ कराओ, बाप जिंदा है दुआ कराओ। मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारी माँ के कदमों तले जन्नत है। मेरे नबी ने फरमाया जन्नत का दरवाजा तुम्हारा बाप है। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह की रजामंदी तेरे बाप की रजामंदी में है। बाप राजी अल्लाह राजी, बाप नाराज अल्लाह नाराज, माँ राजी अल्लाह राजी, माँ नाराज अल्लाह नाराज। कितने माँ, कितने नौजवान की बाप से नहीं बनती। अफसोस है तुम्हारी ऐसी जिंदगी पर कि तुम्हारे बाप से नहीं बनती। जिस बाप ने तुम्हें कांधों पे बैठा के मेले दिखाए, तुम्हें कारोबार सेट के दिया, अभी तो तुम्हारे वलीमे का कर्जा भी पूरा नहीं हुआ और दुश्मनी शुरू हो जाती है। 3-3, 4-4 महीने नहीं होते शादी के और अलग रहने का प्रोग्राम बनता है कि मेरी बीवी की मेरी माँ से नहीं बनती। तुम अपने माँ बाप के नहीं बनोगे, तुम्हारी औलाद तुम्हारी भी नहीं बनेगी। एक ये ऐसा जुर्म है जिसकी सजा अल्लाह मिशकात में नकद दुनिया में ही दे देता है। एक आदमी था जिसकी बीवी मर गई थी, उसके बेटे ने कहा अब्बा जान मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, इजाजत हो तो दुल्हन बना के घर ले आऊं। तो वो कहने लगा तेरी माँ फौत हो गई है, खिदमत गुजार अब मेरा यहाँ कोई रहा नहीं, जा ले आ, थोड़ा मेरा भी काम कर लेंगी, मेरी भी जिंदगी हंसती हुई गुजर जाएंगी। वो घर ले आया। 3-4 महीने तो अच्छे अंदाज से पेश आई, फिर तू मैं शुरू हो गई। तो वो लड़की कहने लगी एक या तो तेरा अब्बा या तो फिर मैं। तो वो सोचने लगा बीवी गई दुनिया गई, बाप गया जन्नत गई। तो उसके जहन में एक तरकीब आई, उसने कहा अब्बा जान 2 मंजिले का मकान हमारे पास है, आप ऊपर तशरीफ ले जाइए, हम नीचे रह लेंगे। एक बेल घंटी दे देता हूँ, जब आपको कोई काम हो आप घंटी बजा देना, हम खिदमत के लिए पहुंच जाएंगे। तो बाप ने कहा कोई बात नहीं, अगर मेरे ऊपर जाने से तेरी बीवी तेरे पास रहती है तो मेरे लिए कोई मुश्किल मसला नहीं है। बाप ऊपर चला गया, बेटा और अपनी उसकी बीवी के साथ नीचे रहने लग गए। इस अरसे में अल्लाह ने इनको खूबसूरत बेटा भी दे दिया। जमाना गुजरता गया, बेटा 4-5 साल का हो गया, वो भी अपने दादा के पास आता जाता था। थोड़े दिनों की बात, बेटे का अपने बाप से रवैया अच्छा नहीं लगा। बाप ने कई दफा बेल बजाई, घंटी बजाई, लेकिन ऊपर खिदमत के लिए कोई नहीं पहुंचा। हत्ता के बाप का वहीं ऊपर इंतकाल हो गया। बेटा ऊपर पहुंचा, बाप की रूह निकल चुकी थी। बाप का जितना सामान था वो सारा नीचे लाने लगा। बाप की किताबें, अलमारी, गद्दे, तकिए, जितना सामान था, कपड़े, सारा नीचे लाने लगा। फिर वो बाप को दी हुई वो घंटी ढूंढ रहा है, पूरा कमरा टटोलता है लेकिन उसको वो घंटी नहीं मिलती। तो वो मासूम पोता पास आया, अपने बाप से पूछने लगा अब्बा जान क्या ढूंढ रहे हो? कहा दादा की घंटी नहीं मिल रही। कहा फिक्र न करो, मैंने अपने पास महफूज रखी, कल मुझे ही काम आएगी। जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके देख, जन्नत भी है जहन्नम भी है, न माने तो मर के देख। 60 बरस 65 बरस हो गए हमारी माँ को, आज भी उसी तरह की दुखी वाली जिंदगी गुजारते मुसलमानों। हमारे लिए अफसोस और शर्मिंदगी की बात है कि एक माँ ने 4 बेटे परवान चढ़ाए, पाले, और हम आज 4 होके एक माँ को नहीं पाल सकते। हम जब मासूम थे माँ की गोद में, जब माँ का दूध पीते थे, बस अड्डे पर हो, रेलवे स्टेशन पर हो, कहीं भी हो, हम जब रोना शुरू करते थे तो माँ ये नहीं कहती थी कि घर जाके तुझे दूध पिलाऊंगा। हम जहाँ रोते थे माँ वहीं पर्दा करके हमें दूध पिलाती थी, कहीं मेरा बेटा भूख में तड़प के मर न जाए। और आज हम माँ बाप का खाना तकसीम करते हैं कि नाश्ता बड़े भाई के घर करेगा, दोपहर का खाना मेरे घर खाएगा और शाम का खाना बड़े भाई के घर खाएगा। एक माँ ने 4 बेटे पाले, कभी तकसीम नहीं किया। आज हम 3 भाई होके माँ बाप को तकसीम करते हैं। ये जुल्म नहीं है तो और क्या है?
माँ बाप के साथ जुल्म करूंगी, अल्लाह अर्श का ठंडा साया देगा? कभी ना देगा। हाथ उठा के बताओ इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। माँ जिंदा है कदर करो, बाप जिंदा है कदर करो। मेरे नबी ने फरमाया माँ के कदम इन्नल जन्नत तहता क़दामी उम्महातिकुम, तुम्हारी माँ के कदमों तले अल्लाह ताला ने जन्नत रखी है। दूसरा वो आदमी शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो। हमारी जवानी कहाँ गुजर रही है? इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, स्नैपचैट पे, टिकटॉक पे। साहबा की जिंदगी कैसी थी? मस्जिद में जाते नमाज खत्म होती बेचैन होते, कब दूसरी नमाज का वक्त आए अंदर चले जाए। हम मस्जिद में जाके बेचैन होते कब खत्म हो बाहर निकल जाए। सोशल मीडिया के दलदल से निकलो, जवानों से कहता हूं अपने हाथों में कुरान लो। इंटरनेट के दलदल से निकलो, फेसबुक की गंदगी से निकलो, इंस्टाग्राम के कीचड़ से निकलो, अपने आप को सीरत नबवी में ढालो, अपने हाथों में कुरान लो, अपने हाथों में रसूलुल्लाह का फरमान लो, फिर मर जाओगे अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देगा। आज कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है हमारे पास, सूरह यासीन पढ़ने का टाइम नहीं है, सूरह रहमान पढ़ने का टाइम नहीं है। ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। जुज़दान हरीर और रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ। जब कौल कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता हूँ। खुद कुरान शिकवा करता है कि मेरा इतना ही काम रह गया है बस। दुकान बनाते हैं काम मौलाना अहमद साहब कुछ हफ्फाज को भेज देना, जलेबी खिला देंगे, सूरह यासीन पढ़ लेंगे, माल की रेल पे लग जाएंगे। किसी की रूह नहीं निकलती, कहाँ सूरह यासीन पढ़ के फूंक मार दो दादा आसानी से चला जाएगा। अल्लामा इकबाल ने कहा कुरान से सीखा तो भी मरना सीखा, काश कुरान से जीना भी सीख लिया होता। सूरह यासीन मारने के लिए नहीं आई, सूरह यासीन तो जिलाने के लिए आई है। और आप कुरान से कोई भी सवाल करो, कुरान इसका जवाब देगा। मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी का चेहरा बता, कुरान ने कहा वद्दुहा, मेरे नबी की जुल्फे बता, कहा वल्लैली इदा सजा, मेरे नबी के दांत बता, कहा यासीन, मेरे नबी का सीना बता, कहा अलम नशरह लका सदरक, मेरे नबी की नजरें बता, कहा मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा, मेरे नबी की आंखें बता, अलम नजअल लहु ऐनैन, मेरे नबी के होठ बता, वलिसानन व शफ़तैन, मेरे नबी का शहर बता, ला उक़सिमु बिहादल बलद, मेरे नबी का जमाना बता, कहा वल अस्र, मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी की यतीमी बता, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, मेरे नबी की नबुव्वत बता, कहा या अय्युहन नबी, मेरे नबी की रिसालत बता, या अय्युहर रसूल, मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी की चादर बता, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, मेरे नबी की कमली बता, या अय्युहल मुद्दस्सिर, मेरे नबी की परवाज़ बता, क़ाब क़ौसैनी औ अदना, मेरे नबी की मेअराज बता, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी की बशरियत बता, कहा कुल इन्नमा अना बशर, मेरे नबी की खत्म नबुव्वत बता, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यिन, मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी के यार बता, कहा उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, नहीं कुरान नहीं अलग अलग करके बता, मेरे नबी का अबू बकर बता, कहा वल्लज़ी जाअ
बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बि, मेरे नबी का उमर बता। अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, मेरे नबी का उस्मान बता। तरागुम रुक्अन सुज्जदा रुहमाउ बैनहुम, मेरे नबी का अली बता। तरागुम रुक्अन सुज्जदा, मेरे नबी का बिलाल बता। उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, मेरे नबी की आयशा बता। सुब्हानका हादा बुहतानुन अज़ीम, मेरे नबी का दुरूद बता। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी का नाम बता। मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मेरे नबी की इताअत बता। मा आताकुमुर रसूल फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, मेरे नबी की फरमाबरदारी बता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, मेरे नबी की सिफतें बता। का नज़ीरम व बशीरा दाइयन इलल्लाह व सिराजम मुनीरा, मेरे नबी की तड़प बता। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। कोई भी सवाल करो, कुरान इसका जवाब देगा। मेरे नबी के सीने पे अल्लाह ताला ने कुरान उतारा। आज कुरान ताकचों की जीनत बना हुआ है। आज कुरान अरे मैं कहता हूँ हमारे घरों से लड़कियां रुखसत होती है, पेटी में सारा सामान रखा हुआ है, एक कुरान का नुस्खा भी रखा हुआ है। अफसोस इस बात का है सारा सामान मुस्तअमल हो चुका है। अल्लाह का कुरान 4 बच्चे हो गए, आज भी बंद पड़ा हुआ है, रस्मन रखा गया है, तिलावतन नहीं। इस नियत से नहीं रखा गया कि कुरान पढ़ूंगा अल्लाह मेरे शोहर के रिस्क में बरकत देगा, कुरान पढ़ूंगी अल्लाह मेरे शोहर के रिस्क में बरकत देगा। या तो इसलिए रखते थे कि दूसरा जो सामान है उसमें बरकत हो जाए। हमारे नबी ने इस कुरान के लिए कितनी मार खाई। नौजवानों से कहता हूँ कुरान पढ़ो। शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो, कोई साया ना होगा। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह उस जवान को अर्श का ठंडा साया देगा। मिशकात शरीफ में मौजूद है, मेरे नबी ने फरमाया इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। 1 शबाबक क़ब्ल हरमिक, बुढ़ापा आ जाए उससे पहले जवानी की कदर करो। आज कितने जवान सोचते हैं जब बूढ़े हो जाएंगे फिर तौबा कर लेंगे, जो अपनी एक सांस का मालिक नहीं है। कितने जवानों के जनाजे उठ जाते हैं। बनी इसराइल में एक आदमी था जिसकी नेकियों की वजह से अल्लाह ने उसे बतला दिया तू 1000 साल जिएगा। शैतान ने इसको वर गलाया, जब इतनी लंबी जिंदगी है तो फिर इबादत की भट्टी में क्यों जलता है, थोड़े कुछ गुनाह कर ले बाद में तौबा कर लेना। तो उसने सोचा चलो 900 साल गुनाह कर लेता हूँ, 100 साल रह जाएंगे फिर तौबा कर लूंगा। जब 100 साल रह गए फिर वो सोचने लगा अभी बड़ी जिंदगी है, 99 साल गुनाह कर लेता हूँ, 1 साल रह जाएगा फिर तौबा कर लूंगा। दामन में 1 साल रह गया, 99 साल गुनाह किए, 1 साल रह गया। वो सोचने लगा अभी साल के 12 महीने होते, 11 महीने गुनाह कर लेता हूँ, 1 महीना रह जाएगा फिर तौबा कर लूंगा। 11 महीना गुनाह किया, 1 महीना रह गया। फिर वो सोचने लगा 1 महीने के भी तो 30 दिन होते हैं, 29 दिन गुनाह कर लेता हूँ, 1 दिन रह जाएगा फिर तौबा कर लूंगा। 1 दिन रह गया, वो सोचने लगा दिन के भी 24 घंटे होते, 23 घंटे गुनाह कर लेता हूँ, 1 घंटा रह जाएगा फिर तौबा कर लूंगा। जब 1 घंटा रह गया वो सोचने लगा घंटे की भी तो 60 मिनट होती है, 59 मिनट गुनाह कर लेता हूँ, 1 मिनट रह जाएगा फिर तौबा कर लूंगा। दामन में 1 मिनट रह गई, वो सोचने लगा 1 मिनट की भी तो 60 सेकंड होती है, 59 सेकंड पल पल कल कल करता रहा। फिर उसके दामन में 1 पल बाकी नहीं रहा, बगैर तौबा किए वो दुनिया से रुखसत हो गया। हमारी जिंदगी मुसलमानों गुनाहों में गुजर रही है। 800, 1000, 1200, 1500 मकानात की बस्ती है, फजर में आधी सफ नहीं होती। फिर अल्लाह की रहमत तुम्हारी बस्तियों पे कहां से आएंगी? पूरी की पूरी बस्ती सोई हुई है। ट्रेन पकड़नी हो, बस पकड़नी हो, फ्लाइट पकड़ना हो तो फजर में उठना आसान है। क्यों? ईमान कमजोर हो गया, शौक ताकतवर बन गया। जवानी सिर्फ मस्ती का नाम नहीं है। जवानी कॉलेज और स्कूल के गेट पर खड़े होकर लोगों की बेटियों को गंदी नजरों से देखने का नाम नहीं है। जवानी आधी आधी रात तक इंस्टाग्राम पे नचनियों की नाच देखने का नाम नहीं है। जवानी सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने का नाम नहीं है। जवानी आंखों की आवारगी का नाम नहीं है। जवानी हराम लुक्मों का नाम नहीं है, बल्कि जवानी तो मुसल्ला बिछाकर अल्लाह के सामने आंसू बहाने का नाम है। 1000 बुढ़ों की तौबा के
मुकाबले में अल्लाह को एक जवान की तौबा ज्यादा पसंद है। आज सारे जवान नियत करो, इंशाअल्लाह 2 रकात रात को सलातुत तौबा पढ़ के सोएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो, कल कोई साया ना होगा, अल्लाह इस नौजवान को अर्श का ठंडा साया देगा। तीसरा वो आदमी रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिदों में अटका हुआ हो। आज ये कैफियत भी हमारे अंदर नहीं रही। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी न बन सके। सबसे पहले नजर घड़ियों पे जाती है, 3-4 मिनट ज्यादा नहीं बैठ सकते। और जुमा में भी कब आते? जब इमाम साहब खुतबा देने के लिए मिंबर पर चढ़ते हैं, 2 रकात पढ़ के ऐसे भागते जैसे 400 दिन से बांध के रखा हो। जुमा में जो सबसे पहले आता है ऊंट ज़बह करने का सवाब, फिर जैसे जैसे ताखीर होंगी साइज में कमी आ जाएंगी, फिर भैंस ज़बह करने का सवाब, फिर दुम्बा, फिर बकरा, फिर मुर्गा, फिर अंडा। अंडे वाले बहुत होते, सारी मस्जिद छिलकों से भर जाती है। कम से कम जुमा में तो जल्दी आओ। फसआउ इला जिक्रिल्लाह, कुरान में है कि जुमा की पहली अजान हो जाए फिर जुमा की तरफ साई करो, कारोबार छोड़ दो, दुकानें बंद कर दो। पांच उंगलियां अल्लाह ने मुझे और आपको अता फरमाई। रात को सोने से पहले 5 नमाजों का हिसाब कर लिया करो कि आज कितनी नमाजें पढ़ी और कितनी नमाजें हमने छोड़ी है। कितनी मस्जिदों का ये हाल है, फजर में सिर्फ इमाम साहब और मुअज्जिन ही होते हैं, पूरी बस्ती सोई हुई है, फजर पढ़ने कोई नहीं आया। इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है इक़्तरबा लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुअरिदून। अल्लाह फरमाता है हिसाब का वक्त करीब आ गया, अब तक तुम गफलत की नींद में पड़े हुए हो। अल्लाह फरमाता है वअम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरी फसौफ यदअू सुबूरन व यस्ला सईरा। मैं वो बेनियाज़ हूँ, छाती को चीर कर बायां हाथ उसमें से गुजार कर पिछले रास्ते से नामे आमाल पकड़ाऊंगा। अल्लाह फरमाएगा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा। अल्लाह ताला ये हिस्सा चीर देगा और यहाँ से हाथ गुजार के अल्लाह पिछले नामा अमाल पकड़ाएगा, पिछले रास्ते। फिर अल्लाह कहेगा इक़रा किताबक, खुद पढ़। मिशकात में है अल्लाह खुद पढ़वाएगा और अल्लाह पूछेगा देख मेरे फरिश्ते ने कहीं गलत तो नहीं लिखा, मेरा तुम्हारा रजिस्टर अल्लाह खुद पढ़वाएगा। अल्लाह फरमाता है कुल्लमा नदिदत जुलूदुकुम बद्दलनाकुम जुलूदन गैरहा लियदूकुल अज़ाब। अल्लाह फरमाता है इतना खतरनाक अजाब देने पे मैं खुदा कादिर हूँ। आगे वाला हिस्सा जलेगा फिर नया बनेगा, पीछे वाला हिस्सा जलेगा फिर नया बनाया जाएगा, 70 दफा जलाएगा 70 दफा बनाएगा। ये हिस्सा जलेगा फिर पीछे वाला हिस्सा, जैसे पीछे जलेगा ये दुरुस्त हो जाएगा, फिर ये जलेगा तो ये ठीक हो जाएगा, फिर पीछे जलेगा तो ये ठीक हो जाएगा। 70 कुल्लमा नदिदत जुलूदुकुम बद्दलनाकुम जुलूदन गैरहा लियदूकुल अज़ाब। इतना खतरनाक अजाब। सालकुम खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर। अल्लाह फरमाता है जब कुछ लोग जहन्नम की तरफ जाएंगे नूरी फरिश्ते कहेंगे अरे इतनी खतरनाक जगह है, अरे पानी पानी पुकारोगे, पानी भी न दिया जाएगा। अल्लाह फरमाता है फरिश्ते पूछेंगे सालकुम खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर। क्या तुम्हारे पास अल्लाह का कुरान न आया था? क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला पैगंबर न आया था? सारे कहेंगे क़ालू बला, पैगंबर आया, फरमान मुस्तफ़ा आया, रसूलुल्लाह का फरमान आया, कुरान आया, घरों में आया, सोसाइटियों में आया, इलाकों में आया। फकज़्ज़बना, हाय हमारी
बदकिस्मती। इंस्टाग्राम की खबरों पे यकीन किया, व्हाट्सएप की खबरों पे यकीन किया, फेसबुक की खबरों पे यकीन किया, सारी जिंदगी कभी कुरान की ज़बान पे यकीन नहीं किया। जाओ, टोले के टोले जाएंगे जहन्नम की तरफ। फिर सारे कहेंगे रब्बना अखरिजना नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल। या अल्लाह, कुरान में सारे कहेंगे अल्लाह एक दफा दुनिया में वापस भेज दे, सूद नहीं खाएंगे, हराम नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, सट्टा नहीं खेलेंगे, वो सारे काम नहीं करेंगे जिस काम की वजह से जहन्नम में जा रहे हैं, बल्कि अच्छे काम करेंगे। मेरा अल्लाह फरमाएगा वकील यौम, आज मोहलत मांगते हो, नंसाकुम कमा नसीतुम लिक़ा यौमिकुम हादा। जाओ, तुमने दुनिया में मेरा कुरान भुलाया, मेरी मुलाकात को भुलाया, मैंने आज तुम सारों को भुला दिया। हजारों हजारों साल गुजर जाएंगे, पानी पानी पानी। अल्लाह फरमाता है फशारिबून अलैहि मिनल हमीम फशारिबून शुरबल हीम हादा नुज़ुलुकुम यौमद्दीन। गर्मा गर्म खोलता हुआ अल्लाह पानी पिलाएगा। कुरान सुना रहा हूँ, कुरान इतना गर्म पानी मिशकात में है, वो पतीला लोहे के आंकड़ों से पकड़कर उठाकर लाया जाएगा। वहीं यस्तगीथु युगाथु बिमाइन कलमुहली यशविल वुजूह, कुरान में है। वो पतीला मुंह के करीब ले जाएगा, इतनी गर्म भाप होगी, सारे चेहरे की चमड़ी निकल के कटोरे में जा पड़ेगी। उस सारे दोज़खी कहेंगे इलाहुल आलमीन खाना खिला। कुरान में है लाकिलून मिन शजरतिन मिन ज़क़ूम, अल्लाह जहरीली कांटे वाली घास खिलाएगा। मिशकात शरीफ में वो कांटे गलों में फंस जाएंगे। वो सोचेगा दुनिया में कोई चीज फंसती थी, उतारने के लिए पानी पीता था, फिर पानी मांगेगा, अल्लाह वो पानी पिलाएगा, अंतड़िया कट कट के पिछले रास्ते से बाहर निकल जाएंगे। हराम ना खाओ, हलाल खाओ, नमाज ना छोड़ो, गाना ना सुनो, कुरान सुनो, माँ बाप की फरमा बरदारी करो, उलमाए किराम का एहतराम करो, सूद न खाओ, सूदी कारोबार ना करो, शराब न पियो, सट्टा न खेलो, अपनी आंखों को आवारा न बनाओ, अपनी बहनों की इज्जत की हिफाजत करो, दूसरों की लड़कियों, दूसरों की माओ को वहशी और गंदी नजरों से न देखो, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक का गलत इस्तेमाल मत करो। इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, कितना बड़ा मजमा है। कभी ग्रुप बनाया तुमने, मोबाइल का ग्रुप, मोबाइल में कुरान का ग्रुप बनाया, कभी मोबाइल में दुरूद शरीफ का ग्रुप बनाया, हजारों ग्रुप बनाते हो, लतीफे का ग्रुप, जोक्स का ग्रुप, ईरान तुरान बकवास के ग्रुप। अरे ग्रुप मेंबर यहाँ कितने बैठे होंगे? मैं कहता हूँ एक ग्रुप बना, 30 दोस्तों को ऐड कर ले, सारे दोस्तों को रात को ईशा के बाद तू पूछ लिया कर, रोजाना एक पारा पढ़ के बतलाना। एक पारा पढ़ने में आधा घंटा लगता है, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगता है। 24 घंटे अल्लाह नेमतों की बारिश बरसाता है। मेरे नौजवान भाई, तो अल्लाह के कुरान के लिए आधा घंटा नहीं निकाल सकता? तूने आधा घंटा दे दिया, ये रोजाना एक आधा घंटा देना है। अगर 30 आदमियों ने आधा आधा घंटा दे दिया, तुम्हारे इसी ग्रुप से रोजाना ईशा के बाद एक कुरान खत्म हो जाएगा। और रमजान का महीना आएगा ना, उससे पहले 300 से मुतजाविज कुरान तुम्हारे दामन में होंगे। फिर रमजान में पढ़ने में दिक्कत ना होगी। हमें दिक्कत इस वजह से होती कि हमारी मश्क और प्रैक्टिस नहीं होती। हमारे नबी के हम पर कितने एहसानात है। कभी हमने दुरूद शरीफ की एक तस्बीह पढ़ी, इतना ही पढ़ना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना ही पढ़ना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन एक तस्बीह नहीं पढ़ सकते, मुंह में जबान में लकवा पड़ जाता है। किसी की गिबत चुगली करनी हो, किसी पे इल्जाम लगाना हो, किसी का रिश्ता तोड़वाना हो, किसी के तोहमत लगानी हो, तो सारा दिन निकल जाता है। लेकिन प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात पे एक तस्बीह दुरूद पढ़ने का मेरे तुम्हारे पास टाइम नहीं है। आज सारे नियत करो। इस जलसे के इस स्टेज से मैं कहना चाहता हूँ, आज कहो इंशाअल्लाह हम ग्रुप बनाएंगे और कुरान पढ़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात पे रोजाना एक दफा एक तस्बीह पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ की पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कौन पढ़ेगा बताओ? तीसरा वो आदमी, रजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुन बिल मसाजिद, जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ हो।
जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ। जुमा में जल्दी चले जाना, चले जाएंगे ना इंशाल्लाह। 12 बजे मस्जिद में चले जाने का इंशाल्लाह। चौथे वो दो आदमी मिले अल्लाह की रजा के लिए, जुदा हुए अल्लाह की रजा के लिए। किसी से प्यार करो तो भी अल्लाह के लिए करो, किसी से दुश्मनी भी करो तो अल्लाह के दीन के लिए करो, अपने नफ्स के लिए नहीं। आज कितने फर्जी इश्कों में मुब्तला होते हैं ना। तुम्हारे इश्क की वैलिडिटी कितनी है? जैसे चाइना का कोई टॉयस होता है ना, नो वारंटी नो गारंटी, जैसे आज नौजवानों का इश्क होता है चाइना जैसा। 2-3 दिन में जज्बात सर्द पड़ जाते हैं, भाग जाते हैं। नहीं मौलाना, अर्श का ठंडा साया मिलेगा, मैं अल्लाह की रजा के लिए इससे प्यार करता हूँ। अरे जालिम, किसी से अफेयर करना इसको तो जायज रिश्ता समझता है। और जुल्म इस बात का है कि ये यहाँ रहता है और लड़की नेपाल रहती है, कोई जोड़ी नहीं है। और यहाँ बैठा बैठा चैटिंग में कहता है तू बोल आसमान से तारे तोड़ के ला, अब भी नानी के घर से सीढ़ी मंगवा तो ऊपर चढ़ता हूँ। बिल्कुल शेख चिल्ली जैसी बात है। माँ का कराया हुआ रिश्ता काम। और कितने तो इतने बेगैरत होते हैं, माँ बाप को सामने से कहते हमारी टेंशन न लो, हमारा फिक्स है, हमारी टेंशन न लो, हमारा फिक्स है। और ये जुमला अगर लड़की कह दे तो बाप कहता है या अल्लाह, इस लड़की के मुकाबले में तूने लड़की न दी होती तो अच्छा होता। जब लड़की भागती है ना हमारे घर से तो बाप के लिए बाजार में निकलना मुश्किल हो जाता है। लोग ताने मारते हैं कि तेरी लड़की भाग गई, तूने तरबियत कैसे की। कितने माँ बाप, अरे मैं कहता हूँ अगर तुम माँ बाप का टेंशन हल नहीं कर सकते तो कम से कम अपना टेंशन उन्हें न दो। लड़की का फैशन और लड़के का व्यसन दोनों को मिलाओ तो बाप का टेंशन। कितने बाप बेचारे इसी वजह से मर जाते हैं कि हमारी लड़की भाग गई, हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे। इस प्यार में तुम अर्श का साया ढूंढते हो, जो प्यार चंद हफ्तों में जिस प्यार की शरीयत में जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसका कोई जवाज नहीं है। एक मोमिन दूसरे मोमिन से मुलाकात करता है, मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह की रजा के लिए मुलाकात करता है, हाथ जुदा होने से पहले अल्लाह इनके पिछले सारे गुनाहों को बख्श देता है। मिशकात में एक आदमी, अल्लाह ताला ने फरिश्ते को इंसान की शक्ल में भेज दिया, वो एक चौक पर खड़ा हो गया। एक आदमी आ रहा था, उससे पूछा भाई कहाँ जा रहा है? कहा फुला गाँव जा रहा हूँ। कहा क्यों? कहा मेरे यार की मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। कहा तेरा उससे कोई दूध का रिश्ता है? कहा नहीं। कोई कारोबारी लेन देन है? कहा नहीं। कोई एहसान है जो चुकाने के लिए जा रहा है? कहा नहीं। कहा फिर क्यों जा रहा है? कहा मैं अल्लाह की रजा के लिए जा रहा हूँ। कहा मैं अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ, इंसान की शक्ल में आया हूँ। अगर तेरी यही नियत है जा, अल्लाह ने तुझे भी बख्शा, तेरे यार को भी बख्शा। 3 दिन से ज्यादा अपनी दुश्मनी, अपने नफ्स के लिए, अपने नफ्स को तरक्की देने के लिए 3 दिन से ज्यादा हम किसी से दुश्मनी नहीं कर सकते। आज हम कितनी दुश्मनियों में गिरे हुए। सगे भाई सगे भाई से दुश्मनी मोल लेता है। एक जमीन बालिश के टुकड़े में कितने 12-12, 15-15 साल निकल जाते हैं, कोई इत्तेफाक नहीं होता, सुलह नहीं होती। और सुलह करने जाओ तो कहता है सब बात करना, मेरे भाई की बात मत करना। एक प्लेट में खाने वाले आज एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आते हैं। मुख्तसर जिंदगी अदावतों में क्यों गुजारे? अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत करोगे और अल्लाह के दीन के लिए अगर किसी से अदावत करोगे, अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई साया ना होगा, अल्लाह इसको अर्श का ठंडा साया देगा। 5वां, पहला इंसाफ करने वाला। नंबर 2 वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो। नंबर 3 वो आदमी जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ हो। नंबर 4 वो 2 आदमी मिले अल्लाह की रजा के लिए, जुदा हुए अल्लाह की रजा के लिए। नंबर 5 रजुलुन दाअतहु इम्राअतुन ज़ातु मनसिबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। वो पाक नौजवान जिसको किसी औरत ने दावत ज़िना दी और उसने कहा अल्लाह के खौफ की वजह से कि मैं ये काम नहीं कर सकता, कोई साया ना होगा, अल्लाह इस पाक बाज नौजवान को अर्श का ठंडा साया देगा।
अगर कोई है तलक कहने वाली आ जाए तो माज़अल्लाह कह के सुन्नत यूसुफी को जिंदा कर देना। और मैं बताऊं नौजवानों से कहता हूं, जीना की सबसे पहली सीढ़ी ये आंखें है। यहाँ हया का सुरमा लगाओ। जब आंखें आवारा हो जाती हैं पूरे वजूद का सिस्टम बिगड़ जाता है। मेरे नबी ने फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बात फलयतज़व्वज। मिशकात किताबुन निकाह पहली हदीस। ए नौजवानों, अगर तुम शादी की इस्तिताअत रखते हो तो तुम शादी कर लो। फिर दो फायदे बताए फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफर्ज। सबसे पहले मेरे नबी ने फरमाया, शादी कर लोगे तुम्हारी नजरें पाक हो जाएंगी और तुम्हारी शर्मगाहों का तकद्दुस पायमाल होने से बच जाएगा। सबसे पहले फायदा बताया शादी का, नजरें पाक हो जाती है। आज तो 25-26 साल हो जाए ना, कहते हैं शादी नहीं हुई कि मौलाना अभी तो मैं 26 साल का हूं। तो कब करेगा? 46 पे करेगा, 56 पे करेगा। अपनी नौजवान लड़कियां हो, अपनी बहनें हो, शादी की उम्र हो जाए तो अच्छा रिश्ता ढूंढ के शादी करा दो। मिशकात में है, अगर शादी की उम्र हो गई शादी नहीं कराई, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर इन्होंने कोई गलत काम किया इसका जिम्मेदार इसका बाप है, इसका गुनाह इसके बाप को होगा। कोई टाइम हो गया था फिर इतनी ताखीर क्यों की? अल्लामा याफ़ई ने रौज़ुर रियाहीन के अंदर एक किस्सा लिखा है। एक नौजवान था, कपड़े की दुकान पे काम करता था, वो बहुत खूबसूरत था। एक औरत वहाँ कपड़े खरीदने के लिए आई, उसने उस नौजवान को देखा तो उस पर फरेफ्ता, दीवानी हो गई। बहुत खूबसूरत था, लेकिन सिर्फ चेहरे का उजला नहीं था, मन का भी बड़ा खूबसूरत था। उसने कहा मालिक, उसने जरूरत से ज्यादा कपड़े खरीदे और मालिक के दुकान से कहने लगी, मेरी गठड़ी बोझल हो गई है, मेरे बाजुओं में इतना जोर नहीं मैं इसको उठा सकूं, आप उस नौजवान को मेरे हमरा कर दीजिए, मुझे मेरी दहलीज तक छोड़ दे। मालिक के दुकान इसकी नीयत से आगा ना हो सका और उस नौजवान को उसके साथ कर दिया। वो घर गई, सारे दरवाजे बंद कर दिए और हया सोज लिबास भी फेंक दिया और उसको दावत ज़िना दी। वो सिर्फ चेहरे का उजला नहीं था, मन का भी बड़ा उजला था। वो कहने लगा, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे मेरे रब का खौफ आता है। उसने अपनी ख्वाहिश पूरी कराने की बड़ी कोशिश की। वो नौजवान सोचने लगा, अब तक तो बचा रहा हूँ, कहीं आसान हो इसके हथकंडे में फंस जाऊं। वो कहने लगा, मुझे वॉशरूम जाना है। उसको रास्ता बताया, वो वॉशरूम गया और पाखाना किया, सारा पाखाना अपने जिस्म पर मल दिया। बाहर आया, उसके बदन से बदबू फूटने लगी। वो औरत का सारा नशा उतर गया। वो कहने लगी, दरवाजे खोल दो, ये तो कोई पागल दीवाना लगता है। वो औरत की दहलीज को फलांगते हुए दिल ही दिल में कहने लगा, मालिक मेरा तन गंदा हो गया लेकिन मेरा मन तो उजला रहा। उसका नाम था मुगीरा। बाहर एक नहर थी, वहां उसने गुस्ल किया। जब तक वो जिंदा रहा उसके जिस्म से मुश्क की खुशबू आती थी। उसका नाम ही पड़ गया मुगीरा मुश्की। लोग उसको मुगीरा मुश्की कह के बुलाते थे। जब वो मर गया, जहाँ उसकी तदफीन हुई उसकी कब्र की मिट्टी से भी मुश्क की खुशबू आती थी। मेरे अल्लाह ने साबित कर दिया, यहाँ मेरा वो पाकबाज नौजवान सोया हुआ है जिसने अपने कदमों में बिछी हुई हुस्न की पेशकश को मुस्तरद कर दिया था और मेरे खौफ को मलहूज़े, मेरे खौफ को मद्देनजर रखकर कहा था, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं ये घटिया काम नहीं कर सकता। कोई साया ना होगा, नौजवानों से कहता हूँ, कोई साया ना होगा। पाकबाज नौजवान को अल्लाह अर्श का ठंडा साया देगा। आज इस उन्वान पे इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ कि आज हमारा सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही नहीं रहा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। हमारा इंटरनेट का यूज सही नहीं रहा, हमारी जवानियां बर्बाद हो चुकी है, हमारा ईमान बर्बाद हो चुका है। इस मोबाइल ने हमसे तिलावत कुरान खींच लिया, इस मोबाइल ने हमसे जिक्रुल्लाह सल्ब कर लिया, इस मोबाइल ने रसूलुल्लाह के फरामीन खींच लिए। आज मैं और आप सारे मोबाइल के सिस्टम की वजह से वीरानी में पड़े हुए। आज मैं दावे के साथ कहता हूँ, 10 मिनट बिठा दो किसी नौजवान को कुरान खोल के, भाई 10 मिनट कुरान पढ़ ले, इसको बोरिंग हो जाएंगी नऊजुबिल्लाह, वो कहेगा नहीं ये नहीं हो सकता। लेकिन कहो ना, कितने ब्रश नहीं करते उससे पहले 2 GB खत्म हो जाती है। सुबह में 2 GB ब्रश से पहले ही खत्म हो जाता है। मैं कहता हूँ 3-3 घंटे फेसबुक चलाने का टाइम है, तुम्हारे पास कुरान पढ़ने का टाइम क्यों नहीं है?
3-3 घंटे इंटरनेट चलाने का टाइम है, तुम्हारे पास दुरूद शरीफ पढ़ने का टाइम क्यों नहीं है? गलत नहीं है, मोबाइल गलत नहीं है, गलत इस्तेमाल से वो गलत बनता है। दूध अच्छी चीज है, कोई नींबू डाल देगा तो दूध फट जाएगा, गलत इस्तेमाल से चीज बिगड़ जाती है। लेकिन इसी मोबाइल से कुरान पढ़ो, हिज़्बुल आज़म पढ़ो, 40 दुरूद पढ़ो, तो यही मोबाइल तुम्हें जन्नत में ले जाएगा। गलत इस्तेमाल करोगे यही मोबाइल तुम्हें जहन्नम में ले जाएगा। 5वां, वो जवान जिसने अल्लाह के खौफ की वजह से अपने कदमों में बिछी हुई हुस्न की पेशकश को ठुकरा दिया था। 6ठा, रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। इतना मख्फ़ी सदका दिया, दाएं हाथ का दिया हुआ बाएं हाथ को पता भी नहीं चला। हम तो मस्जिद में 200 का नोट देते, मुअज्जिन से कहते अभी मेरा नाम बोर्ड पे क्यों नहीं आया। हम गरीबों को देते हैं तो लाइन में खड़ा करते हैं, इनकी गुर्बत का तमाशा बनाते हैं। पहले जमाने में लोग ताउन करते थे, बीना को देते थे तो अंधेरे में बाड़े में छोड़ देते थे, और नाबीना को देते थे तो कलाम नहीं करते थे, पता ही नहीं चलता था ये बोरी कौन छोड़ के गया है। हम तो किसी की शादी में, गरीब की शादी में 5-6 बोरी अगर गेहूं दे दे तो सारी जिंदगी उसको अपने एहसान तले दबा के रखते हैं। 2 ऐसा के दाएं हाथ का 2 बाएं हाथ को पता भी ना चले, क्यों किसके लिए देना है, बोलो जोर से, किसके लिए देना है। और हम ये जो दे रहे हैं वो किसने दिया है, तो अल्लाह का शुक्र करो, अल्लाह ने देने वाला बनाया है, अल्लाह ने लेने वाला नहीं बनाया है। मैं रईसों से कहूँगा, मालदारों से कहूँगा कि अगर अल्लाह ने माल दिया है, किसी गरीब का ताउन करना है तो इसकी गुर्बत का मजाक ना उड़ाए, इसकी गुर्बत का तमाशा ना बनाए। उसको ऐसे दे कि तेरे दाएं हाथ का दिया हुआ तेरे बाएं हाथ को भी पता ना चले। अगर तूने इस हौसले के साथ और इस अमल के साथ तूने अपना सदका और खैरात किया, कल कोई साया ना होगा, अल्लाह इस रईस को अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा। और नंबर 7, ये सारे हजरात आज नियत करके उठे कि इंशाअल्लाह इन 7 को अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करेंगे, 7 औसाफ को इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करेंगे। नंबर 7, वो आदमी जो उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह के जिक्र में चलता हो, जिसकी ज़बानें अल्लाह का जिक्र करती हो, जिसकी ज़बानें अल्लाह का जिक्र करती हो, कोई साया ना होगा, अल्लाह इस जाकिर को अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा। अल्लामा गजाली फरमाते हैं, सबर, शुक्र और जिक्र, ये 3 सवारियां होती, मैं कभी नीचे ही ना उतरता। आज हमारे अंदर जिक्र की, हमारे अंदर आज जिक्र का हौसला नहीं है, जिक्र की तौफीक नहीं है, बल्कि जिस रब ने मुझे और आपको इतनी नेमतें दे रखी है, मेरा और आपका ईमानी फरीज़ा बनता है कि उस रब की बड़ाई हम रोज़ाना कई दफ़ा बयान करें। अल्लाहु अकबर की तस्बीह पढ़ने में कितना टाइम लगता है, सुबहान अल्लाह की तस्बीह पढ़ने में कितना टाइम लगता है। और अल्लाह के नाम में अल्लाह ने वो ताकत रखी है जो ताकत कायनात में किसी चीज़ में नहीं है। अल्लामा शिबली की मजलिस चल रही थी, एक फलसफी आके बैठ गया, तो अल्लामा शिबली ने कहा अल्लाह का जिक्र करो, बातिन में नूर उतरता है, चेहरे में उजाला आता है। तो वो फलसफी कहने लगा नाम से कुछ नहीं होता, जात में ताकत है लेकिन जिक्र से कुछ नहीं होता। कहाँ, कैसे? तो वो कहने लगा मैं 100 दफा कागज पर आग लिखूं तो कागज तो नहीं जलता, मैं 100 दफा आग बोलूं मेरे होठ तो नहीं जलते, मैं 100 दफा कागज पर बर्फ 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 लिखूं कागज तो गीला नहीं होता, मैं बर्फ बर्फ 100 दफा बोलूं मेरे होठ तो ठंडे नहीं होते। बर्फ में तासीर है लेकिन बर्फ के नाम से कुछ नहीं होता, आग में तासीर है लेकिन आग बोलने से होठ नहीं जलते, जात मुअस्सिर है, जिक्र से कुछ नहीं होता। बहुत समझाया लेकिन फलसफी जल्दी मानते नहीं। तो अल्लामा शिबली ने कहा मैं तुझे क्या समझाऊं, तू 1 नंबर का गधा है। तो उसके चेहरे का रंग बदल गया, कहा आपने मुझे गधा क्या दिया, कहा नाम में क्या रखा है, कहा गधे के नाम से तेरे चेहरे का रंग बदल सकता है तो अल्लाह के नाम से दिलों का रंग क्यों नहीं बदल सकता। वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरक़ तबई न रही, शौला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही,
फ़लसफ़ा रह गया कि तलक़ीन गिज़ाली न रही, मस्जिद मरसियाँ ख्वाह के नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। आज हमारे दामन में इतना टाइम नहीं होता हम एक दफ़ा अल्लाह की तस्बीह पढ़े, एक दफ़ा रसूलुल्लाह के नाम का दुरूद पढ़े। मुसलमानों, जैसी ज़िंदगी गुजरी है तौबा करे, आने वाली ज़िंदगी को पिछली ज़िंदगी का कफ़ारा बनाए। छोटे छोटे बच्चों के प्रोग्राम इस जलसे के उन्वान से मैं बड़ों को एक बात कहना चाहूँगा, अपनी ज़िंदगी का जो हिस्सा गुजर गया है आने वाले हिस्से को इस तरह न गुजारना जैसे वो गुजरा है। आने वाली ज़िंदगी कितनी है न मैं जानता हूँ न आप जानते हैं। 5 चीज़ों का इल्म अल्लाह के अलावा किसी को नहीं है। मुझे कब मरना है, आपको कब मरना है, हम नहीं जानते। जानते हैं? नहीं जानते। अगर पता होता ना कल मर जाना है तो आज सारी रात लोग मस्जिदों में एतिकाफ कर लेते। तो इल्म बिल गैब न रहता, लेकिन किसी को नहीं पता। पारा नंबर 21 अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैब व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। 5 चीज़ों का इल्म अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं। क़यामत कब आएंगी कोई नहीं जानता, सिर्फ अल्लाह जानता है। निशानियां बतलाई, और मैं कहता हूँ सारी छोटी छोटी निशानियां हो गई है, बड़ी बड़ी निशानियां अब सिर्फ दज्जाल और इमाम मेहदी का इंतजार करो, क़यामत करीब है। और दूसरी निशानी, दूसरी बात जो अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, दूसरी चीज बारिश कब कहाँ कितनी बरसती है कोई नहीं जानता। लोग सिर्फ अटकल बातें करते हैं, लेकिन हतमी इल्म सिर्फ किसके पास है? अल्लाह के पास। तीसरा, माँ के पेट में क्या है कोई नहीं जानता, सिर्फ अल्लाह जानता है। चौथा, मैं और आप कल क्या कमाएंगे हम नहीं जानते, कहाँ मरेंगे हम नहीं जानते। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, सिर्फ अल्लाह जानता है। आज एक घंटा तकरीर का हो गया, हम सारे अपनी सारी प्रॉपर्टी जायदाद बेच दे, हम 1 घंटा रिटर्न नहीं कर सकते, वापस ला सकते नहीं ला सकते। आगे कितना चलना है हम नहीं जानते, न पिछला दौर वापस ला सकते, आगे कहां तक चलना है हमें नहीं पता है। इसलिए अभी से यहीं बैठे बैठे नियत कर लो, इंशाअल्लाह अभी से हम अपनी जिंदगी का रुख बदल देंगे। बोलो इंशाअल्लाह। नमाजी बनेंगे इंशाअल्लाह, और कुरान की तिलावत करेंगे। एक हाथ में अल्लाह का कुरान, एक हाथ में मुस्तफ़ा का फरमान, फिर शौक से मर जाओ, सेंगाओं में अल्लाह जन्नत खोल देगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ही पढ़नी में तो 3 पढ़ने वाला था। जिन्होंने एक कहा मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने मेरा काम आसान कर दिया। कौन सी सुनाऊं? वो तो मैंने सुनाई थी, कोई और बोलो। वो भी सुनाई थी, और बोलो। चलो ठीक है। ए खुदा 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 ए खुदा, तू बड़ा शेर बहुत खूबसूरत, आपको समझ आए तो आप सारे आमीन कहना। पहले कह देता हूँ अल्लाह हम सबको मक्के मदीने की जियारत नसीब फरमाए। आमीन कह दो।
अल्लाह ने मदीना बहुत खूबसूरत बनाया, मक्का अपना घर बहुत खूबसूरत बनाया। अल्लाह ताला असबाब मुयस्सर फरमाए, बार बार दियारे हरम दियारे हबीब की हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन कहो जोर से। एक हिंदू शायर कहता है, ये अर्ज़ मुक़द्दस है, ये तैयबा की ज़मीं है, जन्नत भी यही है, वारिस जन्नत भी यही है। दुनिया का अकीदा है और अपना भी यकीन है, जो शहर मदीना में है कहीं और नहीं है। और जिसने न किया गुंबद खजरा का नजारा, वो आँख हकीकत में कोई आँख ही नहीं है। पैसे है तो जाओ। लोग कहते हैं कि मौलाना बच्चे की शादी हो जाए, बच्चे की रुखसती हो जाए, सबको फारिग कर दो फिर जाऊंगा। कभी इनसे पहले यही फारिग हो जाता है। मेरे नबी ने फरमाया, जिसके पास पैसा था, हज नहीं पड़ा, फरज थी, हज नहीं पड़ा, वो यहूदी मरे नसरानी मरे, मुझे कोई परवाह नहीं। आगे वाला शेर सुनो, बहुत खूबसूरत। के साहिल से लगा दे तू मेरा टूटा सफीना, साहिल से लगा दे तू मेरा टूटा सफीना, साहिल से लगा दे तू मेरा टूटा सफीना, दिखला दे मेरी आंखों को तू मक्का मदीना। ए खुदा के साहिल से लगा दे तू मेरा टूटा सफीना, साहिल से लगा दे तू मेरा टूटा सफीना, दिखला दे मेरी आंखों को तू मक्का मदीना। ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा, तू बड़ा मेहरबान। आगे वाला शेर, ये मासूम बच्चों की नजर करूंगा। कि हम सभी को मोहम्मद का दीवाना तू बना दे, हम सभी को मोहम्मद का दीवाना तू बना दे, हम सभी को मोहम्मद का दीवाना तू बना दे, हाफिज़ हमें आलिम हमें मुफ्ती तू बना दे। ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा, के हम सबको मोहम्मद का दीवाना तू बना दे, हम सबको मोहम्मद का दीवाना तू बना दे, साबिर हमें शाकिर हमें ज़ाकिर तू बना दे। ए खुदा 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 ए खुदा, तू बड़ा मेहरबान। कौन चाहता है कि ख्वाब में रसूलुल्लाह का दीदार हो जाए, बताओ। माशाअल्लाह, अल्लाह हम सबको ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमाए। मैं परसों सबक पढ़ा रहा था मिशकात में, मेरे नबी ने फरमाया, जिसने मेरी जियारत ख्वाब में की ऐसे की जैसे मेरे हीने हयाती में की, और जिसने मेरी ज़िंदगी, जिसने एक दफ़ा मेरी जियारत कर ली उस पर दोज़ख हराम हो जाती है, मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। आमीन कह दो। अल्लाह ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमाए। अब ये शेर सुनो, फिर आमीन और जोर से कहना। माशाअल्लाह। के सीने को मेरे इश्क के अनवार से भर दे, सीने को मेरे इश्क के अनवार से भर दे, सीने को मेरे इश्क के अनवार से भर दे, ख्वाब में हमें मौला मुहम्मद को दिखा दे। ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा, तू बड़ा मेहरबान। आगे वाला शेर, मेरा तुम्हारा मुकद्दर किसने लिखा है? अरे बोलो, मेरा तुम्हारा मुकद्दर चमकाने वाला कौन? हम जिस कंडीशन में, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई तंदुरुस्त है, कोई बीमार है, सारे जिस कैफियत में, जिस हालात में है, सारों का मुकद्दर बनाने वाला कौन है? अल्लाह।
अल्लाह चाहे तो पल भर में मेरा तुम्हारा मुकद्दर बदल डाल। अरे बोलो, अल्लाह मुश्किल कुशा मानते हो? अल्लाह हाजत रवा मानते हो? अल्लाह आलिमुल गैब मानते हो? अल्लाह कादिर मुतलक है, वो चाहे तो पल भर में मेरा तुम्हारा मुकद्दर बदल सकता है। आगे वाला शेर सुनो। तू चाहे तो पल भर में बदल जाए मुकद्दर, तू चाहे तो पल भर में बदल जाए मुकद्दर, तू चाहे तो पल भर में बदल जाए मुकद्दर, तू चाहे तो कतरे से मैं बन जाऊं समुंदर। ए खुदा, ए खुदा, ए खुदा। आज एक प्रॉब्लम है समाज की, जलन। लोग दूसरों से जलते हैं। इसके पास गाड़ी है, इसके पास बंगला है, अरे यार इसका मुकद्दर है, तेरा मुकद्दर अल्लाह ने अलग बनाया, इसका मुकद्दर अलग बनाया। आदमी अपनी तरक्की से इतना खुश नहीं है जितना दुखी दूसरे की तरक्की से। सांप के मुंह में वो जहर नहीं है जो जहर इंसान की आंख में है। वो एक परी 3 कालों के पास आई थी, काले रंग के। तो पहले से पूछा मांग क्या मांगता है? कहा मुझे गोरा बना दे। उसने छड़ी घुमाई, वो गोरा बन गया। दूसरे से पूछा तू मांग, तुझे क्या चाहिए? कि मुझे भी ऐसा हैंडसम बना दे। छड़ी घुमाई, वो भी हैंडसम हो गया। तीसरे से पूछा चल मांग तेरी बारी, अब तू क्या मांगता है? तो वो हंसने लग गया। अरे मांग क्या मांगता है? इन दोनों को वापस काला बना दे। चाहता तो ये भी गोरा बन सकता, इसे खुजली हुई, ये दोनों गोरे क्यों हुए? हमारी यही प्रॉब्लम है। हम गोरे बन सकते थे, लेकिन हम कहते नहीं ये सारे गोरे बने, सबको हबशी बना दो। मेरा मुकद्दर, तुम्हारा मुकद्दर, सबको अल्लाह ने मुकद्दर दिया है। हम जलेंगे, खुद हमारा बदन जलेगा। हासिद का बदन जलता है, महसूद का कुछ नहीं होता। इसलिए किसी से जलना नहीं है। कोई तरक्की करता है उसको दुआएं दो। रश्क कर सकते, हसद नहीं कर सकते। हसद का मतलब होता है अल्लाह इससे छीन ले मुझे दे दे। रश्क का मतलब है अल्लाह ये जो गाड़ी उसके पास है वैसी मुझे भी दे दे। इसकी इजाजत ये मुस्तहसन है, लेकिन वो मायूब है, उसका जवाज नहीं है। अल्लाह चाहे तो मेरा तुम्हारा मुकद्दर पर भर में बदल सकता है। तू चाहे तो पल भर में बदल जाए मुकद्दर, तू चाहे तो पल भर में बदल जाए मुकद्दर, तू चाहे तो कतरे से मैं बन जाऊं समुंदर। ए खुदा, ए खुदा, ए खुदा, ए खुदा, ए खुदा, ए खुदा, तू बड़ा मजमे की नमाज बाकी है, मजमे का खाना बाकी है। ये लोग नाच सुनने नहीं बैठे, खाने बैठे। आपको पता है? अरे आप खाने बैठे हो, नाच सुनने बैठे हो। कौन खाने बैठा है? हाथ उठाओ। देखो देखो वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने सी कंकड़, वो चांदी सी माटी, नजर में बसाने को दिल चाहता है। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंसला ने ये दुल्हन से अपनी इजाजत अगर दो तो जामे शहादत, इजाजत अगर दो तो जामे शहादत, लबों से लगाने को दिल चाहता है, लबों से लगाने को दिल चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ कर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ कर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़
वहाँ मालो दौलत की क्या है जरूरत, वहाँ मालो दौलत की क्या है जरूरत, जहाँ जा लुटाने को दिल चाहता है, जहाँ जा लुटाने को दिल चाहता है, वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है, वो सोने से कंकर वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को दिल चाहता है। आखिरी शेर एक सुना देता हूँ, वैसे लंबी नात है, एक शेर सुना देता हूँ बहुत खूबसूरत। सितारों से ये चांद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताए वो टुकड़ों का आलम। सितारों से ये चांद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताए वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका के इतना मजा था, इशारे में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है, कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है। सल्लल्लाहु